क्यों रहे हो? मैं सच कहता हूँ सेठ जी, उमा और किशोर एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अगर आप ये रिश्ता मंजूर कर लें तो मुझ गरीब के सर से एक बोझ उतर जाए। शौक, मैं अपने आप को आपसे हाथ मिलाने के काबिल नहीं समझता, इसलिए आपके पांव पड़कर इल्तिजा करता हूँ, ये रिश्ता मंजूर कर लीजिए। तुम होश में तो हो? मैं यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? बात करने से पहले अपनी औकात को तो देख लिया होता। पिताजी, शायद आप नहीं जानते कि अशोक बाबू एक बहुत ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये तो किस्मत की गर्दिश है कि आज आप इन्हें इस हालत में देख रहे हैं, वरना कल तक ये लाखों में खेलते थे। दुनिया कल को नहीं, आज को देखती है, और आज ये सिर्फ 150 रुपए का एक मामूली ड्राइवर है। ड्राइवर होना कोई गुनाह तो नहीं, मेहनत करते हैं, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाते। ये हाथ फैलाना नहीं तो क्या है? झोपड़ों में रहकर महलों के ख्वाब देखे जा रहे हैं। पिताजी, खामोश। मैं नहीं चाहता कि तुम इस किस्म के घटिया लोगों से ताल्लुक रखो। तुम्हारी शादी अगर होगी तो सिर्फ रागिनी के बहन से होगी। ये नामुमकिन है। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ उमा से। किशोर, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाप दिवालिया हो जाए? सोने की सौदे में 2 लाख रुपया मट्टी हो चुका है। अब सिर्फ नीता के साथ तुम्हारी शादी मुझे बचा सकती है। इसका मतलब ये है कि आप सोने की तरह मेरी जिंदगी का भी सौदा करना चाहते हैं? कुछ भी समझ लो, अगर तुम्हारी उम्मा दहेज में 2 लाख रुपए ला सकती है तो बेशक जाकर उसे शादी कर लो। पिताजी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, ये मेरा आखिरी फैसला है। अशोक बाबू, पिताजी ने आपके साथ जो सुलूक किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। शुक्रिया, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। जो कुछ कहा है मुझसे मेरी गरीबी ने कहा। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारे और उमा के साथ सिवाय हमदर्दी के कुछ नहीं कर सकता। आप पिताजी की बातों का बुरा न मानिएगा। मैंने उमा के खातिर घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन मैं इसके हक में नहीं। अशोक बाबू, मुझे गलत मत समझो किशोर, मैं नहीं चाहता बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करके मेरे और सीमा की तरह तुम दोनों भी मुसीबतों का सामना करो। मैं उमा को समझाऊंगा और तुम भी उसे भूलने की कोशिश करना। ये कैसे हो सकता है? मैं उमा को जीते जी कभी नहीं भूल सकता। अगर यही बात है तो तुम मुझे अपने पांव पर खड़े होकर दिखाओ। उसी दिन उमा का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। अशोक बाबू, और मैं वादा करता हूँ किशोर, तब तक तुम्हारी उमा मेरे पास अमानत रहेगी। अशोक जी, आप? मैं तुम्ही को ढूंढ रही थी, जरा मुझे देहरादून जाना है। मिस्टर अशोक, आज तुम कुछ परेशान मालूम होते हो। आज आप मुझे मिस्टर कहकर क्यों बुला रही हैं? इसलिए कि आज मैं अशोक ड्राइवर से नहीं बल्कि नरेंद्र नगर के मशहूर मिस्टर अशोक से बातें कर रही हूँ। जी? अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुन लिया है। फिर तो आपने ये भी सुन लिया होगा कि तुम अपनी साली की शादी किशोर से करना चाहते हो, जिसके लिए 2 लाख रुपया चाहिए, और वो मैं दे सकती हूँ। रागिनी देवी, ताज्जुब की कोई बात नहीं, तुम भी मुझे इन रुपयों के एवज में कुछ दे सकते हो। मेरे पास क्या है जो आपको 2 लाख रुपए के एवज में दे सकूं? है क्यों नहीं, तुम 2 लाख देकर उमा की शादी किशोर से कर सकते हो, और मैं 2 लाख देकर अपनी बहन की शादी अशोक से कर सकती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने आप को बेच सकता हूँ, मगर सीमा की याद का सौदा नहीं कर सकता। इतनी जल्दी फैसला न करो, सोचने की जरूरत है। एक तरफ सीमा की याद और दूसरी तरफ सीमा की बहन की खुशी। एक तरफ सीमा की याद, दूसरी तरफ सीमा की बहन की खुशी। एक तरफ सीमा की याद, दूसरी तरफ सीमा की बहन की खुशी। सोचो सोचो, एक तरफ सीमा की याद, दूसरी तरफ सीमा की बहन की खुशी। सुंदरी, क्या हुआ? न जाने क्या हो गया डॉक्टर, अचानक झटका सा लगा मेरे दिल को। ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म होने जा रही है। तुम काम भी तो हद से ज्यादा करती हो, कहीं बीमारों को ठीक करते खुद न बीमार पड़ जाना। मेरे ख्याल में तुम कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है।
वेरी अर्जेंट केस टू बी इमीडिएटली ऑपरेटेड टू द थिएटर। डॉक्टर बलराज को इन्फॉर्म करो, उनका केस। मोटर कार एक्सीडेंट। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट है डॉक्टर। इन्हें जल्दी ऑपरेशन थिएटर ले चलो। जीजा जी, मुन्ने तू, तेरे डैडी कहाँ बेटे? डैडी तो घर में नहीं है। घर में नहीं है? माँ, डैडी कहाँ चले गए? क्या दीदी के पास चले गए हैं? मुन्ना, अरे अशोक की शक्ल तो जब से मालकन गई है देखने को नहीं मिली। मालकन के पास नहीं चले और सुनो, मालकन तो अकेली गई है और जाते वक्त कह गई थी कि अशोक आ जाए तो उसे देहरादून भेज देना। मालकिन के साथ चले गए। फिर कहाँ चले गए? अब कैसी तबीयत है आपकी? सीमा। जी, जी मैं नर्स हूँ। मेरा नाम सुंदरी है। ओह, मुझे गलत फहमी हो गई नर्स। आपकी आवाज मेरी सीमा से बहुत मिलती है। कोई बात नहीं, हम लोगों को ऐसी समानता अक्सर देखने को मिलती है। यहाँ तक कि कभी-कभी दो मरीजों के चेहरे भी मिलते जुलते होते हैं। मगर आपका ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? मेरे गुनाहों की सजा देने के लिए मुझे मेरी सीमा की जगह किसी दूसरे का चेहरा देखने के लिए मजबूर किया गया था। सीमा का चेहरा हटने भी न पाया कि ये एक्सीडेंट हो गया। आप सीमा को बहुत चाहते हैं? नहीं नर्स, मैं भी यही समझता था कि मैं सीमा को बहुत चाहता हूँ, लेकिन मेरे प्यार में कोई कमी जरूर थी, वरना ये एक्सीडेंट मुझे उसके पास जरूर पहुंचा देता। ऐसा ना कहिए, अभी तो आपको अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करनी है, जिसने आपके सुख और चैन के लिए अपने आप को गंगा की लहरों में डुबो दिया। तुम्हें कैसे पता चला? बताओ नर्स, तुम कैसे जानती हो कि सीमा मेरी पत्नी थी और वो गंगा की लहरों में समा गई? शांति रखिए, आपकी जेब से मरने वाले की चिट्ठी मिली थी, उससे ये सब मालूम। हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? अच्छा हूँ डॉक्टर साहब, शुक्रिया। हाँ नर्स, तुम चिट्ठी के बारे कुछ कह रही थी। मैं कह रही थी इन्हें आराम की जरूरत है नर्स, मरीज से ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं डॉक्टर, इन्हें बातें करने दीजिए। इनकी बातें सुनकर ना जाने मेरे मन को क्यों इतना सुकून मिलता है। पहली बार इनकी आवाज सुनी तो ऐसे लगा जैसे मेरी सीमा मेरे पास खड़ी हो। नर्स, सीमा की बहन उमा को एक चिट्ठी लिख देना। क्या लिखूं? लिख देना कि मैं किसी जरूरी काम की वजह से रुक गया हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे और कितने दिन यहाँ रुकना पड़ेगा? यही 10-15 दिन। हाँ नर्स, लिख देना कि मैं 10-15 रोज के बाद घर वापस आ जाऊंगा। फिक्र मत करो, तुम्हारी चिट्ठी पहुंच जाएगी। अब आराम करो, नर्स इनकी दवा दे दो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच।
माफ करना भाई, मुझे मालूम नहीं था कि साली बहनोई में प्यार की बातें हो रही। जो वचन दो उमा कि मुन्ने को अपनी जान के साथ रखोगी। अशोक बाबू, आपका खत वापस आ गया। उमा देवी इस पते पर नहीं रहती। ऐसा कैसे हो सकता है नर्स? चिंता न कीजिए, आप तो कहते थे उमा देवी पढ़ी लिखी और समझदार है, हो सकता है मकान बदल लिया। नहीं नर्स, कहीं मोहल्ले वालों ने, मेरा जी बहुत घबरा रहा है नर्स। आप भगवान पर भरोसा करते हैं ना? मेरी सीमा करती थी और वो भी ये दुनिया छोड़कर चली गई। नहीं, वो आपके दिल में हमेशा के लिए जगह बना गई। हेलो मिस्टर अशोक। रागनी देवी, उमा न जाने घर छोड़कर कहाँ चली गई। डोंट वरी, मैं आज ही घर वापस जा रही हूँ। उमा का पता मिलते ही फौरन ही आपको खबर दे दूंगी। नर्स, इन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, बाय बाय। अशोक बाबू, क्या ये सच है कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं? नहीं नर्स, मैंने अपने आप को उमा के लिए बेचने की कोशिश जरूर की थी, मगर